चलिए, तो आपके सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक है, इसमें हमने प्रिंसिपल उपनिषद, मुख्य उपनिषद जो है हमारे 10 वो हमने देख लिया है और योग वशिष्ठ भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसमें जो भगवत गीता है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, भगवत गीता के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो आपके सिलेबस में इसमें दिया गया कि जनरल इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, भगवत गीता का एक जनरल इंट्रोडक्शन कि वो कौन से ग्रंथ से निकला है, कितने उसमें श्लोक हैं, ये सारी चीज़ें। फिर डेफिनेशन ऑफ योग, तो भगवत गीता में किस किस तरह के डेफिनेशन दिए गए हैं योग के लिए। फिर उसके बाद है एसेंशियल ऑफ भगवत गीता, मीनिंग एंड टर्म ऑफ आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप का क्या मीनिंग है, क्या टर्म है, क्या मतलब है, स्थित प्रज्ञ क्या है। ठीक है, फिर कर्म योग जो तीसरा अध्याय है उसके बारे में हमें देखना है। फिर आपका जो छठवां अध्याय है संन्यास योग और कर्म का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, ध्यान योग के बारे में यहाँ पे दिया गया है छठवें अध्याय में, उसके बारे में हमें देखना है। फिर सातवें अध्याय में जो भक्त के प्रकार हैं उनके बारे में हमें देखना है। फिर जो आपका 12वां अध्याय है भक्ति, भक्ति योग कहा जाता है 12वां अध्याय को, उसके बारे में हमें देखना है कि भक्ति योग के विषय में क्या क्या बताया गया है। फिर आपका है मीन्स एंड ऑफ भक्ति योग, जिसमें कि त्रिगुण एंड नेचर ऑफ प्रकृति, प्रकृति का क्या क्या नेचर है, जैसे सत रज और तम है। ठीक है, सत रज और तम, तो उसमें क्या क्या प्रकृति कैसे त्रिगुणात्मक है उसके बारे में हमें देखना है। 3 काइंड ऑफ फेथ, फेथ यानी कि श्रद्धा, श्रद्धा के 3 प्रकार हमें देखना है। फिर उसके बाद आपके फूड फॉर योग साधना, योग साधना में कैसे कैसे फूड यानी कि किस तरह के भोजन हमें लेना है उसके बारे में देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो आपके 17वें अध्याय में दिया गया है, सात्विक राजसिक और तामसिक क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हमें देखना है। फिर आपका है देवासुर संपद विभाग योग, जो आपका कौन सा ये 16वां अध्याय जो है उसके बारे में हमें देखना है। फिर आपका जो 18 अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, उसके बारे में हमें देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें बताई। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा बड़ा है ये, बट हम इसको धीरे धीरे देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गीता का जो है वो कहाँ से लिया गया, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व है, उसमें भीष्म पर्व जो है उस पर्व से इसको लिया गया है। उसके 23वें से 40वें अध्याय तक जो 18 अध्याय होते हैं उन्हें गीता माना जाता है। ठीक है, इसमें कुल कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं और कुल अध्याय कितने हैं, 18 अध्याय। ठीक है, तो इसमें जो पूरे अध्याय है ना, वो अध्याय के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से प्रीवियस जून में ही पूछा गया था कि इसके चौथे अध्याय का नाम क्या है। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है इसमें कि इसके 15वें अध्याय का नाम क्या है, इसमें चौथे अध्याय का नाम क्या है, 18वें अध्याय का नाम क्या है। तो एज इट इज आपको पूरा 18 अध्याय याद करना पड़ेगा, इनके नाम याद करना पड़ेंगे कि कितने कितने क्या क्या अध्याय हैं। तो पहला जो है उस अध्याय को कहा जाता है अर्जुन विषाद योग। ठीक है, अर्जुन को जैसे युद्ध क्षेत्र में गए तो उनको डिप्रेशन होने लगा कि मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे बड़े भाई खड़े हैं, मैं उनको कैसे वध करूंगा, उनके साथ कैसे युद्ध करूंगा। इसके लिए उनको क्या हुआ कि विषाद होने लगा। तो फिर उन्होंने, इसीलिए पहले अध्याय को क्या कहा जाता है, अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। दूसरे अध्याय को क्या कहा जाता है, शांख योग कहा जाता है। ठीक है, तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा जाता है। चौथा अध्याय ये पूछा गया था जून में, चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, पांचवें अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा जाता है। छठे अध्याय को आत्म संयम योग कहा जाता है। सातवें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। आठवें अध्याय को अक्षर ब्रह्म, नौवें अध्याय को राज विद्या राज गुह्या योग, 10वें अध्याय को विभूति योग, 11वें को विश्व रूप दर्शन योग, 12वां जो है उसे भक्ति योग कहा जाता है और 13 जो है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां नंबर यानी कि 14th नंबर का जो है उसे गुण त्रय विभाग योग। इसमें सबको 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। श्रद्धा को, हमारे जो प्रकृति है उन सभी को 3-3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपका है पुरुषोत्तम योग, फिर देवासुर संपत विभाग योग 16 अध्याय, फिर 17 अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग और 18 को क्या कहा जाता है, मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, तो इसको आप याद कीजिएगा, 18 अध्याय 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो अभी हम देखते हैं इसमें एक और चीज आती है कि पूछा जाता है कि प्रथम 6 अध्याय जो है, क्योंकि इसमें कितने अध्याय, 18 अध्याय हैं, तो 1 से लेकर के जो 6 अध्याय हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कर्मयोग कहा जाता है। फिर 7वां से जो 12वां अध्याय, दूसरे 6 अध्याय जो हैं उनको भक्ति योग कहा जाता है। फिर 13 से लेकर 18 तक जो तीसरा 6 अध्याय है, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। प्रथम 6 को कर्मयोग, द्वितीय 6 को भक्ति योग और तृतीय 6 को ज्ञान योग। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है गीता में कितने तरह के योग का वर्णन है, 3 तरह के योग का वर्णन है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, पूछा जाता है कि गीता में कितने तरह के योग का वर्णन है, तो गीता में 3 तरह के योग का वर्णन है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है कि द्वितीय 6 अध्याय को क्या कहा जाता है, तो भक्ति योग कहा जाता है, तृतीय 6 अध्याय को ज्ञान योग और प्रथम 6 अध्याय को कर्म। नेक्स्ट आपका आता है योग की परिभाषा। तो भगवत गीता में योग के कुछ परिभाषा दी गई है, योग के कुछ मतलब कि उनके परिभाषित किया गया है। तो पहला जो है आप देखेंगे दूसरे अध्याय में आपको योग की परिभाषा मिलती है 2/48 में। इसको पूछा जा चुका है कि ये कौन से ग्रंथ का है, इसका श्लोक नंबर भी पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस में आपने देखा होगा। ये बोल करके भी समत्व योग उच्चते कौन से ग्रंथ में है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है, अंदर से भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ठीक है, मतलब क्या है, धनंजय मतलब क्या है, अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग करके योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा। ठीक है, संयम यानी कि संग यानी कि जो आसक्ति है उसे त्याग करके योग को कर। ठीक है, आसक्ति है उसे त्याग करके योग को कर, जो क्या है, सिद्ध असिद्धियों समो भूत्वा। ठीक है, जो योग कैसा योग है, जो सिद्धि और असिद्धि, ठीक है, जो आपकी लाभ हानि, सिद्धि और सिद्धि, मान अपमान सभी में क्या होता है, सम भाव में रहता है। ठीक है, समो भूत्वा, स्थित सम स्थिति में रहता है, ऐसे योग को कर, इसी को क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। ठीक है, हे अर्जुन, तू जो संग है, आसक्ति है, उसे त्याग करके जो सिद्धि और सिद्धि में सम रूप में रहता है, ऐसे योग को कर, इसे ही क्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है। नहीं, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ये सब हम थोड़ा पहले से भी पढ़ते आते हैं, तो इतना ज्यादा वो नहीं है। बाकी नेक्स्ट आपका आता है इसी में कि दूसरे अध्याय के ही 50वां श्लोक नंबर जो है उसमें आता है, जिसमें है कि बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। ठीक है, तस्माद योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। मतलब क्या है कि बुद्धि युक्त जहाती हो, यानी कि क्या है, बुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य को इसी लोक में त्याग देता है। उभे सुकृत दुष्कृत, उभे यानी कि सम भाव में रहता है। ठीक है, अर्थात उनसे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य रूपी जो कर्म है उससे मुक्त हो जाता है, उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें फंसता नहीं है। ठीक है, कौन, जो बुद्धि से युक्त पुरुष है, जो बुद्धि से युक्त पुरुष है वो पाप और पुण्य रूपी कर्म में फंसता नहीं है, उससे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व योग रूप तस्मात् योगायुयुध्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। इसलिए तू उस स्वमत्व योग रूप कर्म को कर, जो क्या करता है, कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ठीक है, यानी कि इस मृत्यु रूपी जो लोक है उसमें कर्म में बांधता नहीं है। ठीक है, हमें कर्म में बांधता नहीं है, उससे छूटने का उपाय क्या है, योग है। ऐसे योग को कर जो क्या है कि कर्म में हमें बांधता नहीं है, पाप और पुण्य रूपी कर्म से वो मुक्त हो जाता है, ऐसे योग को कर। ठीक है, तो यहाँ पे योग की मतलब कि क्या दिया गया है कि योग क्या है, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म बंधन से छुटकारा पाने का उपाय क्या है, योग है। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है, एक और दिया गया है 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ये भी पूछा जा चुका है बार बार
ठीक है, इसमें क्या बोला है, तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतम सा निश्चयेन योगयुक्तो योग निर्वाण चेतसा। मतलब क्या है कि दुख के संयोग से रहित, ठीक है, मतलब कि हम क्या है कि हम दुख में बंधे हुए हैं। सर्वम दुखम, जैसे बौद्ध जी कहते हैं कि सर्वम दुखम, जो भी कार्य हम करते हैं अगर हम उसे लिप्त होकर के करते हैं तो हम उस दुख में फंसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो योग कैसा है, दुख संयोग वियोग, मतलब कि दुख के संयोग से वियोग कराने वाला। जो तीन दुख है हमारे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों के जो संयोग है जिससे हम लिप्त रहते हैं उनसे वियोग कराने वाला है। ठीक है, मतलब कि उनसे अलग करने वाला क्या है, योग है। जो योग को जानता है वही उस दुखों से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है, सा निश्चयेन योगेक्षो योग योग तत्व योग निर्वाण चेतसा। ठीक है, मतलब कि उस दुख से विच्छेद होकर के, उस दुख से अलग होकर के ही हम क्या कर सकते हैं, निर्वाण को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अपने चित्त को एक स्थिर अवस्था में ला सकते हैं, दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, या दृढ़ अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, उन दुखों से मुक्ति पा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और वे दुखों से मुक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है, योग के माध्यम से प्राप्त होती है। जो योग को जानता है, योग संगीतम, यानी कि जो योग को जानता है उनको ही इन दुखों से क्या हो सकता है, मुक्ति मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन आपका योग का दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इसमें एक आता है द्वितीय अध्याय में ही आत्मा का स्वरूप। ठीक है, आत्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में यहाँ पे विस्तृत चर्चा आपको गीता के अंतर्गत मिलेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत इसमें बोला गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूयः। मतलब क्या है, जो ना मरता है न जन्म लेता है। ठीक है, जो आत्मा कैसा है, ना म्रियते न जायते, यानी कि ना वो मरता है न जन्म लेता है। ठीक है, कदाचिनाय भूत्वा भविता वा भूया, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में जिसकी एक ही स्थिति रहती है। ठीक है, मतलब कि जो भूत में भी वैसा रहता है, भविष्य में भी वैसा रहेगा और वर्तमान में भी जो ऐसा रहेगा, जो अनित्य है, सॉरी जो नित्य है, जो हमेशा वैसा ही रहने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हमारा शरीर क्या है, अनित्य है। हम अभी वर्तमान में हैं, भूत में नहीं थे, और भविष्य में हमारी स्थिति नहीं रहेगी, मतलब कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो इसके पूर्व भी था, अभी भी है और इसके आगे भी रहेगा। ठीक है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो हंतो हन्य माने शरीरे, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जा चुका है कि हंते हन्य मानो शरीरे, ये कहाँ, कौन से ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 जगह दिया गया है, याद रखिएगा, ये गीता में भी दिया गया है और ये कठोपनिषद में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो क्या है, अजो नित्य, जो कैसा है, अज है। ठीक है, जो हमेशा रहने वाला है, नित्य है। ठीक है, जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है। ठीक है, जो कभी मरता नहीं है, पुराण है, और न जो हन्यते हन्य माने शरीर है। ठीक है, ना जिसे मारा जा सकता है और ना जिस शरीर के मारे जाने पर भी। ठीक है, शरीर को अगर हम मार दें तो भी हम आत्मा को नहीं मार सकते। ठीक है, हन्यते हन्य माने शरीरे, यानी कि शरीर को मारने पर भी हम आत्मा को नहीं मार सकते। तो ऐसा है आत्मा का स्वरूप। ठीक है, जो कभी नहीं मरता है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान सभी स्थिति में रहने वाला है, जो अज है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो पुराण है, और जिसके शरीर को मारने पर भी हम आत्मा को नहीं मार सकते, ऐसा है आत्मा का स्वरूप। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका और बोला जाता है इसमें, वसासई जीर्णानि तथा वह न्याय नवानि गृहणति नरो नरो पराणी। मतलब क्या है, जैसे वसासी जीर्ण, जैसे जीर्ण वस्त्र जो होता है, पुराना वस्त्र होता है, उसे बदल करके हम क्या कहते हैं, नवीन ग्रहण करते हैं। ठीक है, नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। वैसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यान्ति संयाति नवीन देही। ठीक है, वैसे ही आत्मा क्या है कि जो पुराना जीर्ण शरीर है उसे त्याग करके क्या करता है, नवीन देह, नया देह क्या करता है, धारण करता है। ठीक है, जैसे हम पुराने कपड़े को निकाल करके
जो जीर्ण पुराना फटा कपड़ा है उसे निकाल करके हम नया कपड़ा पहनते हैं, नए कपड़ा ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उसी तरह से जो हमारा आत्मा है वो क्या करता है, पुराने या जीर्ण शरीर को त्याग करके नए शरीर को क्या करता है, धारण करता है। ठीक है। और यहाँ पे और बोला गया है नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, मतलब क्या है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ठीक है, मतलब कि जो हमारा शरीर है उसे जो आत्मा है उसे शस्त्र के द्वारा छेदा नहीं जा सकता। ठीक है, शस्त्र के द्वारा उसे खंडित नहीं किया जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे ऊपर शस्त्र का वार किया जाए तो हमारे हाथ पैर इत्यादि में खंडन हो जाएगा, यहाँ उसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आत्मा को इसके द्वारा छेदा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, ठीक है, ना उसे पावक यानी कि अग्नि के द्वारा उसे जलाया नहीं जा सकता। ना चैनम क्लेद यंत्यापो, यानी कि आपा यानी कि क्या होता है, जल, जल के द्वारा उसे गीला नहीं किया जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्लेद यानी कि उसे गीला नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, जल के द्वारा। आप मतलब क्या होता है, जल। ठीक है, ना शोषयति मारुता, और उसे मारुत यानी कि वायु के द्वारा उसे सुखाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा मतलब कि यहाँ पे आत्मा के अलग अलग स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे और बताया गया है कि अच्छेद्यो अदाह्यो अक्लेद्यो अशोष्यते एवच। ठीक है, मतलब क्या है, वो अच्छेद्य है यानी कि उसे काटा नहीं जा सकता, अदाह्य है उसे जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद यानी कि उसे भिगाया नहीं जा सकता, अशोष्य यानी कि उसे सुखाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसी चीज को दोबारा से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा को छेदन नहीं किया जा सकता, आत्मा को दहन नहीं किया जा सकता, आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। ठीक है, और वो कैसा है, नित्या सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातन। ठीक है, वो नित्य भी है और सर्वगता यानी कि सभी तरफ जाने वाला भी है, स्थायु भी है यानी कि स्थिर भी है, और चलायमान भी है। ठीक है, मतलब कि वो नित्य भी है, सभी जगह व्याप्त रहने वाला है, स्थिर है और चलायमान है। ठीक है, और सनातन है, मतलब कि हमेशा रहने वाला, सदैव रहने वाला है, आत्मा की ऐसी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे वही चीज दोबारा से लिखी हुई है कि आत्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। ठीक है, अविनाशी है, इसे शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता, इसलिए यह अछेद्य है। इसे अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसलिए यह अदाह्य है। इसे मतलब कि जल के द्वारा गलाया नहीं जा सकता, इसलिए यह अक्लेद्य है। इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसलिए अशोष्य है। ठीक है, अव्यक्त है, मतलब कि व्यक्त नहीं है। ठीक है, अचिंत्य है यानी कि इसमें कोई चिंता इत्यादि नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं है। ठीक है, मतलब कि आत्मा की ये सारी विशेषताएं हैं। पूछा जाता है कभी कभी आत्मा की विशेषताएं क्या क्या है, इसमें से कुछ दिया होता है कि गीता के अनुसार आत्मा की क्या विशेषता है, कुछ अलग दे दिया होता है, तो उसमें से 3-4 आपको चूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड अध्याय में ही यहाँ पे आपको कर्म और कर्म फल के विषय में बताया जाता है कि कर्म हमें कैसे करना चाहिए और कर्म फल का क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, आपके कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। ठीक है, मतलब कि आपको अपने कर्म पर अधिकार है, जिस तरह से आप कर्म करते हैं, लेकिन उसको फल पाने पर आपका कोई अधिकार नहीं है, मतलब कि उसकी कोई आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तर कर्मणि। ठीक है, संगोस्तत्व कर्मणि, यानी कि और ऐसा भी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि कर्म फल पर अधिकार नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो हम अकर्म करें, मतलब कि कोई कर्म ही ना करें, ऐसा भी नहीं। ठीक है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस मृत्यु लोक में आकर के सभी तरह के कर्म किए। ठीक है, युद्ध भी किया, राज भी किया, है ना, माता पिता की सेवा भी की, माता पिता के लिए लड़े भी। ठीक है, सारे कर्म किए, लेकिन उन कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं थी। तो हमें कर्म सभी करना है, कर्म जो भी हम कर रहे हैं, हम इस मनुष्य जीवन में है, इस संसार में है, तो हमारे कर्म हमें करना आवश्यक है। ठीक है, हम बिना कर्म किए बैठ करके नहीं रह सकते।
लेकिन उस कर्म के जो फल है उनमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी आसक्ति होती है तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं, और हम आसक्ति नहीं होती है मतलब कि हम उससे जुड़े हुए नहीं रहते, उसके कर्म फल के प्रति हमारी कोई इच्छा नहीं होती है या उसके प्रति हमारी आसक्ति लगाव नहीं होता है, तो हम उस पाप और पुण्य रूपी कर्म से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी। ये सब वैसे आपने पढ़ा होगा पहले थोड़ा बहुत, तो ज्यादा रिलेट करने में इतना वो नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है स्थित प्रज्ञ। ठीक है, दूसरे अध्याय में ही आपका एक आता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ में क्या है कि उसमें आपका दिया गया है 54 से 72 तक। ठीक है, जो आपका दूसरे अध्याय के 54 श्लोक से 72 इसका लास्ट श्लोक है, वहां तक आपका क्या दिया हुआ है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में दिया गया। जस्ट 2 मिनट वेट करिए। स्क्रीन शेयर। चलिए, तो हम स्थित प्रज्ञ के विषय में देख रहे थे कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ जो है वो हमारी मन की पूरी तरह से स्थिरता, विषयों में जो हमारी आसक्ति होती है उन विषयों को त्याग करके मन को पूरी तरह से स्थिर होना। तो जैसे हमने देखा कि अर्जुन जो है वो बहुत ज्यादा क्या थे, विचलित थे, तो उसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण जो है वो कहते हैं कि तुम स्थित प्रज्ञ का मार्ग अपनाओ। ठीक है, स्थित प्रज्ञ के विषय में स्थित प्रज्ञ का मार्ग अपनाओ। तो जब अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, तो उसके विषय में फिर जो भगवान अर्जुन है वो बताते हैं। ठीक है, तो भगवान अर्जुन बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन ये वात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। ठीक है, मतलब क्या है कि मनुष्य जो है प्रजहाति यदा कामान, जो भी कामनाएं हैं, ठीक है, जो भी इंद्रिय को सुख देने वाली जो कामनाएं हैं, जो हम अभी हम करते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ठीक है, ये हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली बाहरी सुख, बाहरी विषयों में जो हमारी इंद्रियां लगी रहती हैं, तो उन बाहरी विषयों से अपने आप को क्या करना है, मतलब कि जो तृप्त करती हैं ऐसे चीजों से हमें क्या करना है, परित्याग करना है। ठीक है, जो बाहरी इंद्रियों को, बाहरी विषयों से हमें सुख मिलता है, उन सभी तत्वों को, उन सभी विषयों को हमें क्या करना है, त्याग करना है, उन सभी कामनाओं का हमें त्याग करना है।
ठीक है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन अपने आप में ही क्या हो जाता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है, स्वयं में ही स्वयं को संतुष्ट देखता है। जैसे कि उसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, जो भी उसके पास है कम से कम चीज उसमें क्या रहता है, आत्मसंतुष्ट जब वो रहता है तो उस स्थिति को, उस विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ठीक है। जब मनुष्य अपने सभी कामनाओं को त्याग करके, इंद्रिय को जो सुख देता है उन इंद्रिय सुखों को त्याग करके, परित्याग करके अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्लियर है? इसमें से एक एक आपकी वॉइस नहीं आ रही है, इसमें से एक एक जो चीज है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि आत्मा में संतुष्ट, स्वयं में स्वयं संतुष्ट, तो ये सब चीज पूछा जाता है उसमें एग्जाम में। ठीक है। फिर आपका है दूसरा, इसी में और बताया गया है 56 श्लोक में, दुखे स्वनुद्विग्मनाः सुखे सुविगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। मतलब क्या है, दुखे स्वनुद्विग्मनाः, दुख से जो उद्विग्न ना हो, ठीक है, दुख से जो विचलित ना हो, यानी कि अगर उसके पास कोई दुख आए, तीन दोष जो है, ताप है वो आए, ये ताप है, ठीक है, ताप है वो आए तो उससे उद्विग्न ना हो, उससे विचलित ना हो। जैसे कि हमारे सामने कोई दुख आता है तो हम बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। ठीक है। सुखे सुविगत स्पृह, यानी कि सुख में बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, कि हम सुख में फूले नहीं समाते, तो वैसा भी ना हो। ठीक है। सम अवस्था में रहे, ना दुख से बहुत ज्यादा विचलित हो और ना ही सुख से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, या उसमें मतलब कि उत्तेजना में आ जाए, सुख से बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, दोनों में सम अवस्था में रहे, दुख में भी सम अवस्था में रहे, सुख में भी सम अवस्था में रहे। वीत राग भय क्रोध, ठीक है, और किससे, राग भय और क्रोध से वीत, यानी से उनसे आसक्ति ना हो, यानी कि उसको ज्यादा किसी से राग भी ना हो, भय भी ना हो किसी चीज का, क्रोध भी ना हो, ठीक है, किसी चीज के लिए अत्यधिक क्रोध भी ना हो। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्थिर धीर मुनि उच्यते। इस स्थिति को, ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है, यानी कि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता है, सुख में बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो जाता है, प्रसन्न नहीं होता है, जिसमें राग भय और क्रोध में कोई आसक्ति नहीं होती है, किसी से कोई राग नहीं होता है, किसी से भय नहीं होता है, किसी से क्रोध नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्थिर मुनि वाला कहा जाता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट फिर इसी में और बताया जाता है, यह सर्वत्राण सर्वस्त्रान्नि स्नेहस्त्र तत्प्राप्य शुभाशुभम। ठीक है। ये ऐसे शुभाशुभम है, शुभाशुभम ऐसे करके। ठीक है। तो नाभिदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें क्या है कि भौतिक जगत से ना शुभ की प्राप्ति से हर्षित हो, वही चीज बोला जा रहा है दोबारा से, ना कुछ उसको शुभ मिल गया है तो उससे बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है, ना अशुभ को प्राप्त से घृणा करता है। ठीक है। उससे अगर कोई अशुभ यानी कि दुख वगैरह प्राप्त हो गया तो उससे घृणा नहीं करता है। ऐसे मुनि को क्या कहते हैं, पूर्ण ज्ञान वाला या स्थिर मन वाला कहते हैं, जो अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया है। ठीक है। मतलब कि जो सुख से हर्षित नहीं होता है, जो दुख से या अशुभ से घृणा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि यदा संहरते चायम कुर्मंगानीव सर्वशा। ठीक है। मतलब कि जैसे कि कुर्म यानी कि कछुआ जो होता है अपने सभी अंगों को सिमेट लेता है, अंदर कर लेता है, उसी तरह से इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है। वैसे ही सभी जो मनुष्य है वो अपने इंद्रियों के विषय से हटा करके इंद्रियों को अपने वश में कर लें, अपने ऊपर नियंत्रित कर लें अपनी इंद्रियों पर, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि उसकी स्थिर बुद्धि होती है, स्थित प्रज्ञ में स्थिर होता है। ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि अपने इंद्रियों को किसके समान अंदर करने के लिए कहा गया है, तो कछुए के समान।
ठीक है। कछुए के समान अपने इंद्रियों को स्थिर करने के लिए कहा गया है, उसको मतलब कि अंतर्मुखी करने के लिए कहा गया है। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही वस्य इंद्रियाणाम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है। तानि सर्वाणि संयम्य यानी कि मतलब क्या है, अपने सभी इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर ले। ठीक है। इंद्रियों को पूरी तरह से, इंद्रिय को संयम कर ले और उसके मतलब कि उसमें स्थिर हो जाए। ठीक है। उसमें स्थिर हो जाए, उसमें कोई भी विचलन ना हो, स्थिरता रहे। वैसे ही वश्य इंद्रियाणाम, अपने इंद्रियों को पूरी तरह से अपने वश में कर ले, सभी इंद्रियों को। ऐसे को क्या कहा जाता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा बुद्धि, उसको क्या कहा जाता है, स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। एक ही चीज को यहाँ पे बार बार बोला गया है, इसका मुख्य मतलब है कि हमें क्या है कि अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में करना है, अंतर्मुखी बनाना है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है, सुख में ज्यादा सुख नहीं होना है। ठीक है। सम भाव में रहने को क्या कहा गया है, स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि कामनाओं का त्याग करने वाला हो, स्वयं में ही संतुष्ट हो, आत्म संतुष्ट हो। ठीक है। दुखों और सुख को समान रखने वाला हो, जिसमें राग भय क्रोध नष्ट हो गए हों, जिसके अंदर कोई राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है। कछुए की भांति अपने अंगों को सिकोड़ लिया, यानी कि विषयों से हटा लिया हो, जिसके प्रति आसक्ति हट गई हो। ठीक है। जिसे विषयों के प्रति सभी तरह की जो आसक्ति है वो हट गई है, उसे क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक चीज है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें है कि कैसे कैसे उत्पत्ति होती है। ठीक है। उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया गया है। तो 2 श्लोक, इसका अगर आप श्लोक ही याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि ध्यायतो विषयान पुंससा संगस्ते सूप जायते। मतलब क्या है कि ये तो हमारा जो हमने अभी देखा, ये क्या है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ में नहीं है, स्थित प्रज्ञ में अगर स्थित नहीं है, तो उसके मन की स्थिति क्या होगी। ठीक है। वो कैसे कैसे विचार विमर्श करेगा, अपने दिमाग को कैसे चलाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि विषय ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सूप जायते, यानी कि जब वो स्थित प्रज्ञ में स्थिर नहीं होता है, विषयों से विषयों के वश में रहता है, तब क्या करता है, वो विषयों के प्रति ध्यान करता है। ठीक है। मतलब कि मुझे ये खाना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये पहनना है। ठीक है। ये सारी चीजों के प्रति उनका ध्यान रहता है, उनके प्रति आसक्ति रहती है, विषयों के प्रति। संगस्ते सूप जायते। ठीक है। उससे क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। जब हम विषयों का ध्यान करेंगे तो उसके प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। संगत सज्जायते काम, जब आसक्ति उत्पन्न होगी तो उसकी कामना उत्पन्न होगी। जैसे कि हमें मूवी देखने जाना है। ठीक है। हमारी एक आसक्ति है कि ये नई मूवी आई है, उसे हमें देखने जाना है, तो उसके प्रति हमारी एक कामना उत्पन्न होगी कि हम कैसे जाएं, किस समय जाएं, किसके साथ जाएं, कहाँ से देखें वो मूवी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, काम उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो भी जायते, अगर उस कामना की पूर्ति नहीं होती है, ठीक है, मान लीजिए कि वो काम आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो कामना पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि क्रोध की उत्पत्ति होगी। ठीक है। जब हम विषयों का ध्यान करेंगे तो ध्यान करने से उसमें आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो उसके प्रति कामना उत्पन्न होगी, कामना उत्पन्न होगी तो हमारा कामना अगर पूर्ति नहीं हुआ तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। ठीक है। क्रोध से क्या होता है, निर्णय जो सूख जाता है, यानी कि क्रोध जब होता है तो उसके प्रति सम्मोह हो जाता है, मतलब कि हमारा पूरा अपना माइंड का जो कंट्रोल है वो हम खो देते हैं। ठीक है। मतलब कि जो चीज हम कर रहे हैं उसी एक ढर्रे में हम करना प्रारंभ कर देते हैं, अपना एक कंट्रोल जो होता है उसे हम खो देते हैं। सम्मोह जब होता है, जब हमारा कंट्रोल जब हम खो देते हैं तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, मतलब कि हमारी बुद्धि जो है वो भ्रम में हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, स्मृति का नाश होता है। स्मृति नाश बुद्धि नाश हो। ठीक है। स्मृति भ्रम यानी कि स्मृति में कंफ्यूजन होगा, स्मृति में नाश होगा तो क्या होगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। हम क्या, इसीलिए कहते हैं ना कि क्रोध में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सॉरी, क्रोध में हमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध में हमारा क्या होता है कि हम किसको क्या कह रहे हैं वो चीज हमें पता नहीं होता है, हमारी उस समय बुद्धि नष्ट होती है। ठीक है। बुद्धि में कोई कार्य करने की क्षमता नहीं रहती क्रोध के समय।
तो इसीलिए स्मृति भ्रम होता है, जिससे बुद्धि नाश होता है, और बुद्धि नाश होने से क्या हो जाता है? सर्वनाश। प्रणश्यति यानी कि सर्वनाश, मनुष्य का पूरा नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया गया। अगर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ में ना हो तो उसकी कैसे कैसे उत्पत्ति होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि विषयों